नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। टीवी पर चुटकियों में काले रंग को गोरा करने के दावे करते तमाम विज्ञापन आपको दिख जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में गोरे होने का गजब का क्रेज है और गोरेपन को लेकर लोगों की इसी मानसिकता को कॉस्मेटिक कंपनियां इनकैश करा रही हैं। क्रीम और कॉस्मेटिक का देश में एक बड़ा बाजार है, लेकिन दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने खुलासा किया है कि इन फेयरनेस क्रीम में फेयर कुछ भी नहीं है। जी हां, क्रीम की जांच रिपोर्ट में कैंसर पहुंचाने वाले केमिकल्स मिले हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। फेयरनेस का दावा करने वाली क्या आपकी क्रीम कैंसर बांट रही है और क्या आप खूबसूरती के लिए मौत से खेल रही हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। होड़ में लड़के भी पीछे नहीं और इसी क्रेज को भुना रही हैं कॉस्मेटिक कंपनियां। तरह तरह की व्हाइटनिंग क्रीम्स, फेयरनेस क्रीम्स, काले रंग को गोरा बनाने के लिए लोशन और भी न जाने क्या क्या। लेकिन सावधान हो जाएं, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए हो रहा है, कहीं वो गोरापन आपको कैंसर न दे जाए। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का दावा है कि इन क्रीम्स में मर्क्यूरी मिला है, वो भी सीमा से इतना ज्यादा जिससे आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। जो भी हमने क्रीम यूज की थी महिलाओं के लिए और जो यूज की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी मरकरी की। DPSRU ने 10 बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड की जांच की। 10 क्रीमों में मर्क्यूरी लेवल की जांच हुई। मर्क्यूरी लेवल काफी ज्यादा मिला, जबकि मर्क्यूरी लेवल 0 होना चाहिए। किडनी, लीवर, ब्रेन के लिए मर्क्यूरी खतरनाक है। गर्भ में पल रहे बच्चे को सबसे ज्यादा उससे नुकसान होता है। हैवी मेटल्स होते हैं, ये सारे आपकी किडनी और लीवर को के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली योर किडनीज कैन गेट डैमेज, लीवर के ऊपर डैमेज हो सकता है और वो भी डिपेंड करेगा कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ। इस खुलासे के बाद फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने वाली महिलाएं भी क्रीम से तौबा करने की बात कह रही हैं। DPSRU ने अपनी रिपोर्ट ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भेज दी है, ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली इन क्रीमों पर लगाम लगाई जा सके। हमारे देश में गोरे रंग को जितनी तवज्जो मिलती है, उतने सांवले रंग को नहीं मिलती और यही वजह है कि कॉस्मेटिक कंपनियां फेयरनेस क्रीम में मरकरी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि काफी घातक है। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। चलिए, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर SS अग्रवाल, DPSRU के वाइस चांसलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ दीपाली भारद्वाज हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर DR राय, फॉर्मर IMA वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल। क्या आपकी क्रीम कैंसर बांट रही है? क्या आपकी क्रीम कैंसर बांट रही है? हम नहाते हैं, नहाने के बाद क्रीम लगाते हैं, सोने से पहले नाइट क्रीम लगाते हैं, सुबह उठते हैं फेस वॉश करके क्रीम लगाते हैं, लेकिन जो क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, क्या आपको पता है उस क्रीम में किस चीज की क्या कॉम्पोजिशन है? डॉक्टर SS अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, तमाम तरह की चीजें आपकी इस रिपोर्ट में सामने आई हैं, कई नामी ब्रांड्स का आपने नाम लिया है और उन पर यह रिसर्च किया है। क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं, किस चीज की मात्रा ज्यादा है और उससे कितना नुकसान हो सकता है? डॉक्टर अग्रवाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी अब सुन पा रहा हूँ मैं जी डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये जानना चाह रही थी, ये जो रिसर्च है अलग अलग ब्रांड्स पर, अलग अलग ब्रांड की क्रीम्स पर आपने जो किया है, इसमें क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, कितना नुकसान इससे हो सकता है हमारी सेहत को, शरीर को? चलिए, डॉक्टर अग्रवाल से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। सबसे पहले दीपाली के पास से चलते हैं। दीपाली, आपके पास, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास कई लोग आते होंगे कंसल्टेशन के लिए कि हमें फेयर स्किन चाहिए, हमारी स्किन क्लियर नहीं है, हमें स्किन की क्लैरिटी चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें? जो मार्केट में ऐसी क्रीम्स मिल रही हैं जिन पर अभी रिसर्च सामने आया है, क्या आप उन क्रीम्स की सजेशन देती हैं?
मैं इन सजेशन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ फेयरनेस क्रीम्स का, और मेरे पास रोजाना ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें क्रीम्स चाहिए कि वो गोरे हो पाए। दुख की बात यह है कि इस तरह की क्रीम्स में जो मरकरी होता है वो इतना हानिकारक हो सकता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल खराब कर सकता है। ये शुरुआत होती है ट्रेमर से, फटीक से, हेडेक से। लोगों को लगता है कि माइग्रेन बढ़ गया है। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत लोग कहते हैं हमें माइग्रेन हो रहा है, क्या पता इन क्रीम्स की वजह से हो। ये ज्यादा कॉमनली मेल क्रीम्स के अंदर देखा जाता है, जैसे हमारी रिसर्च ने भी बताया। और इन क्रीम्स से मरकरी अब्सॉर्ब होकर हमारे शरीर में तरह तरह के कैंसर भी पैदा कर सकता है। ठीक है, आपने बताया क्रीम से शरीर में मरकरी एब्जॉर्ब हो जाता है। डॉक्टर D.R. राय हमारे साथ हैं। डॉक्टर राय, क्रीम से अगर हम स्किन पर लगाते हैं या बॉडी पर लगाते हैं, किस तरीके से एब्जॉर्ब होके ये हमारी किडनी तक, लिवर तक पहुंचता है? वरना कि ऐसे जब भी कोई हम क्रीम भी लगाते हैं या कोई और सॉल्यूशन लगाते हैं तो स्किन उसको एब्जॉर्व कर लेती है, और एब्जॉर्व करने के बाद जो छोटी छोटी हमारी आर्टरीज हैं उसके थ्रू वो ब्लड के अंदर चला जाता है। और ब्लड के अंदर जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो सिस्टमेटिकली जाके बॉडी को हार्म करता है। यही जो मरकरी, जिसके कि आप एक फायदे फेयर लवली क्रीम की बात कर रहे हैं कि फेयर हो जाएगी, वही चीज अगर आपके ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी तो आपके दिमाग को पैरालाइज कर सकती है, आपकी किडनीज को क्या हमारे ब्लड के साथ मरकरी का कोई केमिकल रिएक्शन भी होता है? नहीं, वो इट इज ए पॉइजनस टू द बॉडी। रिएक्शन तो बाद की बात आएगी। जो चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर आप उसको लेंगे, आप उसकी रिएक्शन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हानिकारक है, वो जाके पॉइजन है। वो पॉइजन आपने डायरेक्टली अपने ब्लड में डाल दिया, ब्लड में डालने के बाद वो आपके ब्रेन पे जा रहा है, ब्रेन में जाके उसको पैरालाइज कर रहा है, स्ट्रोक दे रहा है। वही चीज बाद में थ्रू किडनीज के जब वो एक्सक्रीट होती है तो किडनी को डैमेज कर देती है। तो ये सिस्टमेटिक पूरी चीजें खराब करती जाती है। मरकरी कैसे कैसे नुकसान पहुंचाता है शरीर को, डॉक्टर राय? द मेन चीज तो यह है कि मरकरी, देखिए अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आज मैं एज ए डॉक्टर बैठा हूं, आज हमारे अस्पतालों के अंदर मरकरी थर्मामीटर्स को बंद कर दिया गया है। उसके बाद बीपी इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया है, उसकी जगह डिजिटल आ गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक तरफ हम इन चीजों को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार दूसरी चीजों को प्रोत्साहन दे रही है, उनको लाइसेंस दे रही है कि आप बनाते रहिए। ये कौन सी थ्योरी है? दो ठीक है, एक जगह तो एक आदमी डॉक्टर तो बड़ी कॉशियस होकर उसको यूज करेगा, टूट जाएगा तो उसकी प्रिकॉशन लेगा, लेकिन एक लेमैन आदमी वहां से कोई चीज क्रीम खरीद के जाता है, उसको नहीं पता कि इसके ऊपर मेरी बॉडी पे क्या होगा। और दूसरी चीज मैं आज समाज को भी कह देना चाहता हूँ, उसे क्यों पता होगा? वो तो ये चाहता है कि बस उसकी जो स्किन है वो गोरी हो जाए, फेयर हो जाए, ताकि वो लोगों के साथ और अच्छे से उठ बैठ सके और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। शायद ये सोच है भारत में। डॉक्टर SS अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो रिसर्च कहती है मर्क्यूरी का लेवल बहुत ज्यादा पाया गया है क्रीम्स में, जो एक जरूरत है उससे भी ज्यादा, ऐसे में ऐसा नहीं है कि क्रीम आज से मार्केट में आई है। शायद मैं जब पैदा हुई थी उसके पहले से भी फेयरनेस क्रीम्स वगैरह चल रही हैं। तो ऐसी क्रीम्स पर आपने जो रिसर्च किया, बोलिए उसको मेरा कराए पहले, फिर बाद में। डॉक्टर अग्रवाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि फेयरनेस क्रीम आज से मार्केट में है, पहले से ही मार्केट में। और रिसर्च ये भी कहती है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये कंपनीज मर्क्यूरी का लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्किन पर इफेक्ट हो। ऐसे में ये तो बड़ा घातक है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। दिस इज नॉट फेयर। अगर आपको नहीं करना। चलिए, डॉक्टर अग्रवाल के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, काफी टाइम से ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में हैं। एक दो कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियां नहीं बल्कि ब्रांडेड, एक से एक जो ब्रांड है, जो हम सोचते हैं कि हमें ब्रांडेड चीजें, हमें ब्रांडेड क्रीम्स यूज करनी है, उन क्रीम्स में भी मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा पाया गया है। ऐसे में जब आपके पास लोग आते हैं, क्या एक साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होते हैं? उनकी सोच ये होती है कि भाई किसी भी तरीके से हमें गोरा होना है? बिल्कुल। देखिए, ये जो लोग साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं वो इस तरह की क्रीम्स यूज करते हैं, उनका एक अलग हम सोच तात्पर्य ले सकते हैं। मगर उन लोगों का सोचिए जिन्हें पता नहीं, एक मिडिल क्लास सिंपल सा इंसान अगर मार्केट में जाके एक ऐसी क्रीम खरीदे फेयरनेस की जो 50-100 रुपए की हो और उसको लगे कि वो उससे गोरा हो सकता है और उसको कोई आइडिया ना हो कि उससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, हमें एज अ डॉक्टर उन लोगों के लिए दुख पहुंचता है। ऐसी हमारी क्रीम्स ओवर द काउंटर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ इंजेक्शन भी आते हैं जिसमें मर्क्यूरी होता है, जिससे इंस्टेंटली कोई
गोरा हो सकता है। इंडिया में जो प्रेशर है गोरापन होने का, हालांकि हम लोग काफी इतने गोरे हैं, डस्की हैं, और फिर भी लोगों में है कि और गोरा होना है शादी से पहले, स्पेशली एक लड़कियों के लिए और इवन आदमियों के लिए फॉर अ जॉब। और अगर आजकल लड़कियों थोड़ी ज्यादा और वेल प्लेस्ड हो गई हैं, तो उस वजह से बहुत दुख होता है कि इस तरह की दीपाली, सिर्फ इतना ही नहीं, महिला होने के नाते आप ये भी सोचिए आपकी कितनी फ्रेंड्स होंगी, सर्कल होगा, आप जानती होंगी जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, आप केसर वाला दूध पीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, आप नारियल खाइए ताकि बच्चा गोरा पैदा हो। जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है तब से ही उसके दिमाग में ऐसे संस्कार डाले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सोच में ही कहीं घुसा हुआ है और ये बहुत पहले से है और ये रहेगा कि गोरापन ही इंसान की ब्यूटी है। मगर मेरे क्लिनिक में हम बहुत स्ट्रांगली, अब मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ अपनी लाइफ में, मैं यही सिखाना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ, गोरेपन से सुंदरता का कोई लेन देन नहीं है। आप अपनी स्किन को एक रंग रखिए, बेशक बिल्कुल काला हो, साफ रखिए, उसमें ब्लेमिशेस, मार्क्स, स्कार्स ना हो, और फालतू की क्रीम्स जो आपकी गोरापन में आपकी लाइफ लॉन्ग कुछ लाइफ स्ट्रेटनिंग प्रॉब्लम कर सकती हैं, ऐसी क्रीम्स ना लगाएं। लेकिन दीपाली, आपके पास जो लोग आते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो ऐसे डिमांड लेकर आते हैं कि हाँ भाई हमें तो गोरा होना ही है, दीपाली आप कुछ कीजिए इसके लिए, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, कुछ सेफ क्रीम्स भी आती है मार्केट में, हर क्रीम में मरकरी नहीं होता है। विटामिन सी एक ऐसा चीज है जो हमारी स्किन को ब्लीच कर देता है, ऊपर से स्किन पे थोड़ा गोरा अपीयरेंस देता है, तो विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स मेरी फर्स्ट चॉइस रहती हैं। मैं हाइड्रोक्विनोन भी नहीं लिखती हूँ, ये एक कंपाउंड है जो पहले भी बताया गया है कि उससे कैंसर वगैरह होता है। और ये व्हाइटनेस की जो धुआंधार बिल्कुल मैडनेस हुई हुई है मार्केट में और लोगों में, तो व्हाइटनेस क्रीम्स में, बहुत क्रीम्स में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो मैं सिर्फ वही क्रीम्स लिखती हूँ जो कि फ्रूट एसिड डिराइव्ड होते हैं, जो माइल्ड होते हैं, जिनका रिजल्ट आता जरूर है मगर धीरे धीरे आता है टाइम से, और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं सिर्फ वैसी क्रीम्स और वैसे ही ट्रीटमेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, जल्दी से आप देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का दूसरा सवाल। आप खूबसूरती के लिए क्या मौत से खेल रही हैं? डॉक्टर राय, ये तो हमारे साइकोलॉजी में है, लड़कियां हैं तो खूबसूरत दिखना, अब तो लड़के भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं कि उन्हें खूबसूरत दिखना है, गोरा दिखना है। तो खूबसूरती के लिए जो ये रिपोर्ट, जिस हिसाब से ये रिपोर्ट कह रही है, हम तो अपनी जान से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। सहमत हैं आप इस बात से? बहुत है कुछ कहने के लिए इसके अंदर, लेकिन जो मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज है, आज कमर्शलाइजेशन का जमाना आ गया। कोई भी प्रोडक्ट को बेचना है तो आप देखिए कितने भ्रामक इश्तिहार हमारे टेलीविजन के ऊपर या हमारे प्रेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी संस्था ऐसी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही हो। ये सारे भ्रामक है। एक ड्रग कंट्रोलर का हमारे 46 का एक रूल बना हुआ है जिसमें कॉस्मेटिक के ऊपर मैजिक रेमेडियल कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसके अंदर कहा गया कि आप किसी भी तरह का प्रकार से कोई भी चीज झूठी आप उसका प्रचार नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो काले को गोरा बना देगी। अगर काले को गोरा बनाने वाली होती तो आज अफ्रीका के सारे लोग गोरे होते, कोई काला होता ही नहीं। आज हमारे देश के अंदर अखबारों के अंदर बड़े बड़े लंबे इश्तिहार आते हैं कि आप अपना वो वजन, वो हाइट बढ़ा लीजिए। अगर हाइट बढ़ती होती तो आज जापान के और चाइना वाले सारे हिंदुस्तान में बैठे होते। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आज आप लोग इसके ऊपर, मैं अग्रवाल साहब नहीं है मेरे सामने, नहीं तो मैं उनसे ये जरूर पूछता। उनसे काफी सवालात करने थे हमें, लेकिन वो मैं उनसे मैं अपने आपके माध्यम से ही करना चाहता हूं कि ये जो संस्था जो इस प्रकार के रेगुलेटरी की उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कितने साल से कर रही है। आज वो लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर मर्क्यूरी की लेवल की मात्रा बढ़ रही है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मेरे को दिखा दें कि इन सारी क्रीम के अंदर क्या मर्क्यूरी का लेवल था, किस साल्ट का कितना लेवल था, किस कंटेंट का कितना लेवल था। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा सवाल उनसे ही कर लेते हैं। उनसे करेंगे, बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जवाब नहीं देना चाहते हैं? नहीं, शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इनसे अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इनसे हम संपर्क साधने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। डॉक्टर आप अपनी बात पूछिए। वंदना जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये संस्था कई सालों से कार्य कर रही है और जब भी कोई ड्रग कंट्रोलर हमको किसी चीज प्रोडक्ट बनाने की परमिशन देता है तो उसको रेगुलेट भी करता है। क्या उसको रेगुलेट करने पिछले 10 साल की रिपोर्ट वो दिखा सकते हैं आपको कि हमने सन
16 के अंदर 2015 के अंदर ये कंटेंट था, 13 में ये था और 16 के अंदर आके देखा उसका कंटेंट मर्क्यूरी का बढ़ गया है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कभी नहीं किया होगा। दूसरी एक और अहम बात यहाँ पर डॉक्टर राय हो जाती है कि आप सिगरेट के डब्बे पे तो लिख देते हैं कि सिगरेट पीना जानलेवा है, आप ऐसी क्रीम्स में कॉशन तो आप पहले से लिख सकते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। आपको पता है सिगरेट के डब्बे के ऊपर ये कॉशियस लिखने के लिए कितना ह्यूमन क्राइम मचा है। कुछ लोग कहने लगे 80% ऑफ दैट पैकेट शुड बी कवर्ड विद द वार्निंग। लोग हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं सिगरेट के वो कहते हैं 80% को मत कीजिए, आप इसको जो 50% कर दीजिए। अरे भाई जो चीज खराब है वो 50% में भी खराब है, 80 में भी खराब है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं फिर कहूंगा एजुकेशन इज द प्राइम थिंग। अगर हम सेंसिटाइज कर सकें, हम उनको में अंदर इस प्रकार की जागृति ला सकें, ये चीज आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। अभी थोड़े दिनों में आपने देखा होगा हर चीज के अंदर वेजिटेबल्स हैं तो हमारी केमिकल से भरी हुई आ रही हैं। अभी मैं एक टीवी के ऊपर देख रहा था प्रोग्राम जिसके अंदर वो दिखा रहा था कि ये जो पत्ता गोभी है ये सिंथेटिक पत्ता गोभी बन रही है। सिंथेटिक पत्ता गोभी अगर कोई इंसान खाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा? ठीक है, डॉक्टर दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन लोगों में ये फैला सकता है कि आप इस तरीके की क्रीम्स ना यूज करें? क्योंकि आपके पास जो लोग आपके क्लिनिक में आते हैं, आप उन्हें अगर बताने की कोशिश करती हैं तो क्या उनका माइंडसेट चेंज होता है कि हाँ मुझे ये क्रीम यूज नहीं करनी है? जी पल्लवी, बहुत खुशी की बात है कि हम बदलेंगे, जग बदलेगा। और बहुत सच्चाई है कि अगर हम लोगों को समझाएंगे, हम खुद बताएंगे हम नहीं यूज करते हैं, तो जो हम खुद एक ऐसे स्तर एक पोजीशन पे हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो हमारे सारे मरीज बिल्कुल बदल जाते हैं। मेरा ये मानना है, जो बिल्कुल डॉक्टर राय ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, जो कहा सैचुरेटरी वार्निंग होनी चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बॉडी बैठनी चाहिए सरकार की तरफ से जो लाइसेंसिंग दे, नए तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं कॉस्मेटिक एक्ट में, उसमें चेंजेस आने चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट्स को ओवर द काउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे व्हाइटनिंग क्रीम्स में मरकरी ना छोड़ के स्टीरॉइड भी होता है, जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज पनप जाती है शरीर में अर्ली ऑनसेट, मतलब एट द एज ऑफ 20 या 15 की बात कर लीजिए, 15 से 25 से 30 तक उनको डायबिटीज भी बन सकता है, कैंसर बन सकता है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेकार हो सकता है, फटीक हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, हाथों का हिलना, दिमाग कम चलता है और किडनी लंग वगैरह छोटे हो जाते हैं साइड में। लेकिन इस तरह के साइड इफेक्ट्स वाली क्रीम कम से कम अगर लोगों को पता हो शायद तो ना लगाएंगे। ठीक है डॉक्टर राय, लेकिन 7 से 8 क्रीम पर आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें कौन सी चीजें हैं नहीं है, लेकिन मार्केट में तो अलग अलग ब्रांड की कितनी सारी क्रीम्स हैं, किस किस का आप करेंगे रिसर्च? सबका रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि जो आम इंसान है, जो गरीब है, वो तो ये चाहेगा ना 2 पैसे कम में मुझे जो क्रीम मिल रही है वो मैं ले लूं, वो लगा लूं, उसका भी असर हो जाए। तो हर एक क्रीम का टेस्ट करना होगा सरकार को? देखो करना चाहिए। अगर सरकार किस लिए बैठी हुई है? अगर उसने लाइसेंस दिया तो रेगुलेशन करना भी उसी की होती है। आज देखिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने 11 की लिस्ट दी है, जिसके अंदर मात्रा ज्यादा बताई गई है, 111 यानी इसके 100 टाइम्स प्रोडक्ट ऐसे मार्केट के अंदर हैं जो ऑन द टेबल काउंटर पे बिक रहे हैं, जिसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, जो ब्रांडेड नहीं है, और उसके अंदर अपनी मन मर्जी के हिसाब से कंटेंट्स, उसकी कंटेंट्स डाले गए हैं। उसकी कितनी सीवियरिटी है, कितनी टॉक्सिटी है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। मैं तो इस चीज के अंदर जो कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हमारी सरकार की फेलियरनेस है, इस डिपार्टमेंट की फेलियरनेस है। अगर वो हर साल इनके आंकड़े क्यों नहीं पब्लिश करते पेपर के अंदर? ठीक है, कुल मिलाकर गोरा रंग की चाहत होना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए आप प्लीज अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। जो रिसर्च कहती है वो ये कि इन क्रीम्स में मर्क्यूरी का लेवल बहुत ज्यादा है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। चलिए डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर SS अग्रवाल से हम संपर्क नहीं साध पाए, उनसे बातचीत नहीं कर पाए। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए News 24।